प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। फिर एक बार आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर की पढ़ाई करें। आज 15 अक्टूबर है 2020 का प्रियजनों, और आपका इस उपवास प्रार्थना में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की पढ़ाई करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। परम धन्य परम कृपालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु परमेश्वर, इस समय में आते आपकी उपस्थिति में प्रभु, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से। वैसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचे, उनके हृदय को छू लीजिए। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं और भेजते हैं आपके चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिन्हें दंड मिला है, उन्हें क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए, उन्हें बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं जो जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु, उन्हें विशेष करके आपके हाथ में देते हैं। उनका दावा लीजिए प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। आज जो आत्महत्या करने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, या फिर प्रभु जी किसी के कोई व्यभिचार में फंसने वाला है प्रभु जी, या अंधकार की शक्ति का प्रयोग करने वाला है, उन्हें क्षमा कीजिए, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। आपका पुत्र यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सामर्थ्य दिया। दूसरे को 10 अध्याय उसके 4 वचन के अनुसार गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी, इसके धन्यवाद देते हैं। जो भी गढ़ हमारे विरोध में बांधे गए, उन गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु आपने प्रभु जी हमें छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना यह प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। जो लोग देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, उनके तरफ प्रभु जी आपकी सामर्थ्य और आपकी दया मांगते हैं। हम सब एक मन का होकर आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आराधना करना चाहते हैं। सहायता कीजिए। जीवते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में आए और परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। आप में से जो घुटने के बनाना चाहते हैं, आप घुटने के बना सकते हैं। आइए हम आज ऐसी आराधना करें मानो ये हमारी जिंदगी की आखिरी आराधना हो। बेस्ट हम परमेश्वर को देंगे। कल हमें पता नहीं है तो द बेस्ट हम परमेश्वर को देंगे। उत्तम रीति से हम परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आप ही है प्रभु जी वो आशा की किरण, आप ही है प्रभु जी हमारी उम्मीद, आप ही है प्रभु जी हमारा सर्वस्व। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारे सृष्टि के मालिक आप है, हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी। आपने हमें सब कुछ दिया है, अपने इकलौते पुत्र को दिया जिसके द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आराधना, जीवित परमेश्वर आपकी आराधना, प्रेमी परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, मौका दिया है प्रभु जी। आपका अति पवित्र महान सामर्थ्य नाम अपने होठों से लेने का जो सौभाग्य आपने दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
स्तुति करती रहे हर दिन, मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ यीशुआ स्तुति के योग्य, भय के योग्य, आराधना के योग्य, धन्यवादित है प्रभु जी। निकाला राबा शितोरो बोलिया राबा, शला राबा शकाता राबा, हालेलुया। यीशुआ यीशुआ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हमारी सांसों की डोर आपके हाथ में है। आपकी कृपा से प्रभु जी हम आज जीवित हैं, भले चंगे हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी करुणा सदा की है। प्रभु सूरज निकलना एक दिन भूल सकता है, लेकिन आपकी करुणा हम पर होना कभी ना टलेगी। दयालु परमेश्वर, आप प्रभु जी महान है। प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे पापों के अनुसार दंड नहीं दिया, परंतु आपने हम पर अनुग्रह किया और हमें बचाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप सच्चा परमेश्वर है। पहाड़ पहाड़ियां टल जाएगी, पर आपका प्रभु जी जो प्रेम की वाचा हम पर है वो कभी ना टलेगी। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेघ बरसाने वाले, अनुग्रह सामर्थ बरसाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा रक्षक आप है प्रभु जी। प्रभु जी बीमारी में प्रभु जी चंगाई बनकर साथ में आते हैं आप प्रभु जी। संकट के समय प्रभु जी आप हमारे लिए प्रभु जी, प्रभु हमारे प्रभु जी उन संकट से बाहर निकालने के लिए आप द्वार बनकर आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारा द्वार है, हमारा गढ़ है प्रभु जी। प्रभु आप हमारी जीवन की रोटी है, आप हमारी जीवन की ज्योति है प्रभु जी। आप सच्चा गड़रिया है प्रभु जी। कोई नहीं आपके तुल्य प्रभु जी। अपनी आहुति आपने हमारे लिए दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ से ही हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, देख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया। ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। शुक्रिया आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। नया जीवन आपने दिया है प्रभु जी, आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रभु जी, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, हमारे लिए चिंता करने वाले परमेश्वर, हमारे लिए उपाय करने वाले प्रभु जी, ओ प्रभु हमारे लिए प्रभु जी अद्भुत कार्य करने वाले, बंद दरवाजे को खोलने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। नरक की आग से आपने छुड़ाया है प्रभु जी, स्वर्ग का राज्य का वारिस बनाया है प्रभु जी, हमें अपनाया है प्रभु जी, अपने बहुमूल्य रक्त से धोकर प्रभु जी आपने हमें सीने से लगाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं उस बलिदान के लिए प्रभु जी, जहां पर प्रभु जी आपका शरीर लहूलुहान हुआ प्रभु जी, कोड़ों की मार आपने खाई, कांटों का मुकुट आपके सर पे घुसाया गया, आपके हाथों और पैरों में कीले ठोके गए प्रभु जी, बगल में भाला मारा प्रभु जी, अपना प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे लिए दुख सहा प्रभु जी, वो मृत्यु का दुख सहा प्रभु, वो घिनौनी मृत्यु आपने हमारे लिए ले ली प्रभु, हमारी मृत्यु आपने लेकर आपकी जिंदगी आपने हमें दी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, सुंदर से आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा बढ़ाई और प्रभु की प्रशंसा। आइए हम आज परमेश्वर के वचन में चलते हैं और परमेश्वर के वचनों में कुछ खूबसूरत छिपी हुई बातों को हम आज उनके ऊपर मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? परमेश्वर क्या चाहता है? हम सब परमेश्वर से मांगते हैं। आज परमेश्वर आपसे मांग रहा है, आज परमेश्वर आपसे मांग रहा है और इस परमेश्वर के मांगने के पीछे देने की मनसा है। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है, आइए हम आज उनके पवित्र वचनों में पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी पहला अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, फिर एक बार अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं इस समय। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस पवित्र वचनों के लिए प्रभु जी। उन वचनों में प्रभु जी हमारे लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है प्रभु जी। आज उन प्रभु जी आपके वचनों के ऊपर मनन करते समय प्रभु जी हमारे साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, मैं आशीषित हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप भी आशीषित है। सो आइए हम परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और परमेश्वर देखिए आज आपको और मुझे कुछ करने के लिए कहता है, कुछ परमेश्वर को देने के लिए कहता है। प्रियजनों, हम जब माँ के कोख में समाये, जो हमारा पहला दिन रहा होगा, पहला दिन पहला रात जो भी रहा होगा, तब से लेकर आज तक है ना परमेश्वर ने दिया है, तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने तो माँ के कोख में समाने से पहले से हम पर चित्त लगाई है। परमेश्वर ने हमें संसार के स्थापना के पहले मसीह यीशु में चुन लिया है। मतलब उस दिन से लेकर उस क्षण से, उस समय से लेकर अब तक परमेश्वर ने दिया है। पर आज समय है हमने परमेश्वर को कुछ देना है ना, परमेश्वर को देना है। सो फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे। दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय उसका 9 वचन। जी, जिसने यानी परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। क्यों बुलाया? पवित्र बुलाहट से बुलाया है। तो क्यों बुलाया है? क्या चाहता है परमेश्वर आपसे और मुझसे? पवित्र बुलाहट से बुलाया है। क्यों? प्रियजनों, अगर आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो आप इसके लिए जाते हैं क्योंकि वहां पर आपको बुलाया है, वहां पर आपको बुलाया है। तो यहां पर परमेश्वर ने बुलाया है आपको और मुझे। तो क्यों बुलाया है? सबसे पहली चीज आपको और मुझे याद रखना है, परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया है तो वो किस चीज के लिए? तो पहली चीज ध्यान देना है और वो है हमने परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हमने परमेश्वर का आदर करना चाहिए।
ऑनर गॉड, परमेश्वर का आदर करो। परमेश्वर है, वो सच्चा है। प्रियजनों, जितना सच्चा दिन है उतनी सच्ची रात है। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर है सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरा यूनिवर्स का रचयिता परमेश्वर है। अगर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, तो हम उनके सामने जाते तो नमस्ते इस तरह से कहते हैं, थोड़ा सा झुक कर थोड़ा सा आदर करते हैं। अगर हम मनुष्य का आदर करते हैं तो हमने परमेश्वर का सम्मान करना है, परमेश्वर का आदर करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसका 30 वचन, 1 Samuel chapter 2 verse 30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है, अब यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है, यहोवा प्रभु की यह वाणी है जी, कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे, जो मेरा आदर करे, मैं उनका आदर करूंगा, मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने, जो मुझे तुच्छ जाने, वे छोटे समझे जाएंगे, वे छप या तुच्छ जाने जाएंगे। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर कहता है परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर का सम्मान करना है। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हमने परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है। प्रियजनों, परमेश्वर चाहता है हम उनका आदर करें, हम उनका आदर करें। आप जानते हैं कई विवाह के अंदर झगड़े होते हैं, लफड़े होते हैं। क्यों होते हैं? मेरी इज्जत नहीं की, मेरा आदर नहीं किया, मैं दूल्हे के साइड वाला, मैं ये वाला, मैं वो वाला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी इज्जत क्यों नहीं की, मेरी इज्जत क्यों नहीं की। ऐसी सारी बातें होती है प्रियजनों। मैं एक विवाह में गया था और वो मसीह विवाह नहीं था, बस उस विवाह में जब मैं गया तो वहाँ पर मराठी विवाह था। मराठी में बहुत सारे अलग अलग जाति होती हैं, तो उनमें से एक विवाह में जब मैं गया तो वहाँ पर एक छोटा सा वो देते हैं, रुमाल देते हैं और एक टोपी देते हैं। तो वो रुमाल जो है कंधे पर रखते हैं, इस तरफ रख देते हैं, और एक वो टोपी देते हैं। और वो टोपी एक व्यक्ति को नहीं दिया, उसको बहुत गुस्सा आया, बोले तुमने तो मेरी बेइज्जती कर दी, तुमने मेरा आदर नहीं किया। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब यही तो है, वो 150-100 रुपये का है वो, और एक टोपी है, उसमें क्या होगा। नहीं, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमें जो हमारा आदर नहीं हुआ। वो गुस्से में चले गया, वो गुस्से में उठकर चले गया, उसको बहुत गुस्सा आया। एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पर ससुर जी ने दामाद को क्या कहा, अरे राजू ऐसा बोला। उसको बहुत गुस्सा आया, मुझे राजू कैसा बोला, मैं दामाद हूँ, मुझे दामाद जी करके बुलाना चाहिए, दामाद जी करके बुलाना चाहिए, जावई बापू ऐसा बोलना चाहिए उसको। ऐसा उसका वो था, बोले मेरी इज्जत नहीं की, मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ। बहुत गुस्से में निकल गया वो। प्रियजनों, आप और मैं इंसान है, अगर कोई हमारी इज्जत नहीं करता है हमें कितना बुरा लगता है। तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जो सृष्टि को जिसने बनाया है और जो सृष्टि को चलाता है, सारी जरूरतों को पूरा करता है, वो परमेश्वर का आप और मैं आदर नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा। अब आदर का मतलब क्या है? परमेश्वर के शरण में रहना है, हर बातों में उनको धन्यवाद देना है, हर बातों में उनकी प्रशंसा करना है। साथ साथ में दूसरी चीज है आपको और मुझे करना है, वो है नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10। नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे जी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना किस चीज में? फिर से एक बार, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा। प्रियजनों, आपके पास अगर संपत्ति है, उस संपत्ति के द्वारा परमेश्वर का आदर करना है आपको।
और जब आप परमेश्वर का आदर अपनी संपत्ति से नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। संपत्ति का मतलब यह है आपके पास बहुत जमीन है, उसमें का कुछ हिस्सा आपको परमेश्वर को देना है। बहुत सारी दौलत है आपके पास, उसमें का हिस्सा आपने परमेश्वर को देना है। परमेश्वर का आप इज्जत बढ़ाते हैं, आदर करते हैं जब आप अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देते हैं। चलिए आगे फिर से पढ़ लीजिए। अपनी संपत्ति के द्वारा जी, और अपनी भूमि की पहली उपज। अपनी भूमि की पहली उपज। शहर में कुछ लोग हैं जिनके पास तो भूमि नहीं है, फ्लैट में या चाली में रहते हैं या छोटे से घर में रहते हैं, उनके पास भूमि नहीं है, लेकिन क्या आपका कमाई या फिर आपकी मेहनत का फल, आपका मेहनत का फल यानी आपकी कमाई, उसका हिस्सा आप जब परमेश्वर को दे रहे हैं, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। प्रियजनों, आपको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, आप जाने परमेश्वर जाने। लेकिन वचन कहता है अपने उपज पहले उपज के द्वारा यानी अपने संपत्ति से परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। आगे इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हाँ। और पूरे रहेंगे जी, और तेरे रस कुंडों से जी, नया दाख मधु उमड़ता रहेगा यानी ओवरफ्लो होता रहेगा। मतलब आपके पास चीजों की कमी ना होगी। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर किया है, आपने परमेश्वर का आदर किया है। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर का आदर करना बहुत जरूरी है। निरादर करोगे तो आपका भी निरादर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा पहला शमूएल 2:30 के अंदर पढ़ा है, जो मेरा आदर करेंगे मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करते हैं मैं उसको तुच्छ जानूंगा, उसको छोटा जानूंगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं। तो पहला चीज याद रखना, आपको और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। इंसान का तो सभी आदर करते हैं, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए साहब, बोलिए साहब, झुककर आपने बहुत जन का आदर किया है। आज परमेश्वर का आदर कीजिए। आप कितने लोगों के आदर करते हैं, लेकिन आपको मिला क्या है? क्या मिला है आपको? अगर आप किसी का आदर करते तो बोलते देखो इसकी चापलूसी कर रहा है, ये इंसान का वो है, फितरत है। लेकिन जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं प्रियजनों, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, और वो आपको बढ़ोतरी आपके जीवन में, बढ़ोतरी आपके जीवन में। परमेश्वर का आदर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपको अगर पवित्र इसमें बुलाया है तो उसके पीछे का वजह है। पहला चीज़ है आपको परमेश्वर का आदर करना है। दूसरा चीज़ की तरफ हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है जो बस परमेश्वर का खाली नाम लेता है, पर उससे ज़रूर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है। जी, योना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो जी तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हैं। मतलब परमेश्वर कहता है आज्ञाओं को मानो, आज्ञाओं को मानो, यानी जो परमेश्वर चाहता है वो कीजिए। ओके, परमेश्वर जो चाहता है वो आप कीजिए। जब आप परमेश्वर जो चाहता है आप करोगे तो परमेश्वर वो करेगा जो आप चाहते हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, आज तक आप वो करते रहे जो आपको पसंद था और आपको वो मिला जो परमेश्वर को पसंद था, पर अब आप वो करो जो परमेश्वर को पसंद है, और फिर परमेश्वर वो करेगा जो आपको और मुझे पसंद है। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है उसका आज्ञा का पालन करने वाले बनो, है ना। परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। और प्रियजनों, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 29 वचन में भी बड़ा कड़क रीति से कहता है कि क्या कहता है जी, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया जी कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ओके, मनुष्य के आज्ञा का पालन करने से अच्छा है हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। प्रियनो, मनुष्य के आज्ञा का पालन, अगर आप जहां नौकरी करते हैं और आपके बॉस ने कहा है कि आपको 7 बजे तक बैठना है और आपको ये काम करना है, वो तो आपको करना ही करना है ना।
लेकिन अगर आपका बॉस को पता है कि आपका प्रार्थना का समय है और अगर वो आपको प्रार्थना करने नहीं देता है, तब आपको ध्यान रखना है प्रथम स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। एक बहन एक बैंक में काम पर थी, बहन का नाम नहीं लूँगा और उस बैंक का नाम नहीं लूँगा। ये बहन काम करती थी और ये बहन प्रार्थना सभा चलाती थी। वो प्रार्थना सभा चलाती थी और वो प्रार्थना सभा चलाते और वो जिस ब्रांच में थी उस ब्रांच में सबको पता है ये प्रेयर मीटिंग लेती है। लेकिन उसका जो मैनेजर था ना, बड़ा खड़ूस था, वो क्रिस्त विरोधी था, मसीह विरोधी था। उसको बहुत गुस्सा आता था लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बहन जहाँ पर काम करती थी उसके काम में फॉल्ट नहीं निकलता था, उसके काम में बिल्कुल फॉल्ट नहीं निकलता था। तब ऐसा हुआ कि उनको बॉस ने कहा, जिस दिन उसकी बड़ी फास्टिंग प्रेयर थी और उसको जल्दी जाने का था और उसने बात भी किया था, लेकिन उसको पता चला बॉस को कि ये प्रेयर मीटिंग के लिए जा रही है, तो बॉस ने बोला आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। और बॉस वहाँ से वो किसी और से कह रहा है अब देखो मज़ा, अब देखो मज़ा, ये प्रार्थना करती है ना, मैंने उसको रोक के रखा है, देखो। इसने सुना वो बहन मुस्कुराने लगी, बोलते वो क्या रोकेगा, मेरा परमेश्वर है, रास्ता खोलेगा, देख लेना मेरा परमेश्वर रास्ता खोलेगा और मैं जाऊंगी प्रार्थना में, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और ये परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाली बहन, क्या हो गया, लाइट गया और जो बैकअप करने का था वो भी उड़ गया। अब बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं तो कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। और इस बहन का काम कंप्यूटर के ऊपर था, टोटल सब बंद हो गया। ये बहन सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करती थी, सब बंद हो गया। और वहाँ से फ़ोन आया उनको कि स्टाफ को जाने के लिए बोल दो, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने वाली है, बड़ा केबल जल गया है, बड़ा मेजर फॉल्ट है, ये सुबह तक आपको इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ऐसा वहाँ से उनको संदेश आ गया। तब बॉस बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, उसका परमेश्वर उसको साथ दे रहा है, क्या कर सकता हूँ। ये बहन जो है ना, ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली, ये बस वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल दिया। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। और बाइबल बताती है मनुष्य की आज्ञा का पालन करने से अच्छा हमने परमेश्वर का आज्ञा का पालन, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर यह कहना चाहता है प्रेरितों के द्वारा, पेतरस और अन्य प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि कोई लोग अगर आपको कुछ आज्ञा दे जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, परमेश्वर कहता है कि ऐसा करो और लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, आपको मनुष्य का नहीं, आपको परमेश्वर का सुनना है। क्योंकि परमेश्वर का जो मार्ग होता है निराला होता है, उसके मार्ग में ज्योति है, उसके मार्ग में आशीष है, परमेश्वर के मार्ग में उन्नति और बढ़ोतरी है प्रियजनों। और परमेश्वर का आज्ञा का पालन, प्रियजनों, हमारे सामने एक सुंदर सा दाखला है अब्राहम का। 100 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ, वाचा का पुत्र, और परमेश्वर कहता है कि बाहर आ जा, तेरे बच्चे की बलि चढ़ा। और ये बच्चे को लेके चलता है। आप और मैं होते तो क्या कहते प्रियजनों, परमेश्वर 100 साल की उम्र में आपने मेरे को बच्चा दिया है और आप उसकी बलि चढ़ा रहे, इससे अच्छा नहीं देते तो अच्छा होता था ना, क्यों बलि चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। आप और मैं ऐसा कहते, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा ठीक है प्रभु, आप ऐसा चाहते हैं। अपने बच्चे को लेकर गया वो, और उस पहाड़ पर गया। बच्चा कहता है अब्बा हमारे पास वो बलि चढ़ाने का वो क्या कहते हैं, छुरा है, वो तलवार है और वो लकड़ियां हैं, सब कुछ है, मेमना कहाँ पर जिसकी बलि चढ़ाने का है। तब वो कहता है कि यहोवा इर्रे, यहोवा उसका उपाय करेगा। और बच्चे को जब वो लेकर गया वहाँ पर, और वहाँ पर वो उसको बांधा, और जैसा उसने छुरा उठाया मारने के लिए, उसको आवाज़ आया अब्राहम अब्राहम रुक जा। बच्चे को हानि मत पहुंचा, पर वहाँ पर झाड़ी में एक मेंढा फंसा हुआ है, उसको लेकर आ, उसकी बलि चढ़ा। यानी परमेश्वर का आज्ञा का पालन के लिए जिसने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की। बस इसको अब्राहम को एक ही धुन था कि मेरा सृष्टिकर्ता जो है उसकी मैं कैसे उपासना करूं, उससे मैं कैसे प्रसन्न करूं, कैसे मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूं। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बहुतों का पिता बनाया, बहुतों का पिता बनाया। आज प्रियजनों,
परमेश्वर का आज्ञा पालन करने में शुरुआत में यदि आपको नुकसान भी हो रहा है, आगे बड़ा प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है। हमने पहली चीज देखा परमेश्वर का आदर करना, दूसरी चीज हमने देखा कि हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब हम तीसरी चीज की तरफ चलते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर से प्रेम करना, और ये चलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 वचन देखते हैं। उसने उससे कहा, जी, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन। ओके, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ओके, सो परमेश्वर का प्रेम करने के लिए कहता है। फिर से एक बार हम तीनों चीज की तरफ देखते हैं। पहला क्या है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारा मन। प्रियजनों, बाइबल कहती है ना, मनुष्य के अंदर एक ऐसा एक चीज है जो भयानक रोग का शिकार हुआ है, भयानक असाध्य ऐसा रोग उसको लगा हुआ है, और वो मन है। प्रियजनों, अगर आपको कोई कहता है कि ये खाना रखा हुआ आप खाओगे, आपको मन तो बहुत है, लेकिन सामने से बोलते नहीं चाहिए, नहीं रहने दीजिए, नहीं चाहिए। मन तो अंदर से अरे ले ऐसा करके मन तो कहता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं बस नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं, है ना। वैसा प्रियजनों, इंसान होठों से कुछ और कहता है, मन में कुछ और रखा है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, होठों से तो वो मेरी स्तुति करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। सो परमेश्वर से अगर आपने प्रेम करना है पूरे मन से, हाँ जी, और अपने सारे प्राण से, हाँ जी, और अपनी सारी बुद्धि के साथ में। प्रियजनों, ये कैसा होता है? मन एक कहता है, बुद्धि एक कहता है, होठों से कुछ अलग निकलता है, पता नहीं क्या क्या सब चलता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है, प्रेम करो परमेश्वर से पूरे बुद्धि से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, इन टोटलिटी, पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर से प्रेम करो, ये सबसे पहली और बड़ी आज्ञा है। परमेश्वर से प्रेम करो। ओके, कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है, जब वो प्रार्थना सभा में जाते हैं, जाने के पहले वो सोचते हैं कि आज मैं प्रार्थना में जाऊंगा, 2000 का नोट डालूंगा दान पात्र के अंदर, है ना, मैं 2000 रुपया डालूंगा। और जैसा वो अब उसने मन में सोच लिया है, ठीक है, अब वो जैसा जाता है प्रार्थना सभा में, और जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है, तो वहां पर उसका प्राण, उसकी बुद्धि क्या करती है? 2000 के बाद उसका जो जेब में हाथ गया है, 2000 के बाद फिर दूसरा नोट कौन सा है? 500, 500 के बाद दूसरा 200, 200 के बाद 100, 100 के बाद 50, 50 के बाद 20, 20 के बाद 10, और 10 का नोट निकालता है और दान में लाके डाल देता है। क्यों? उसकी बुद्धि बोलते, बेटा तू 2000 रुपये डालेगा, तुझे अभी जाना है वहां पर दुकान से कुछ सामान खरीदना है, ये खरीदेगा तो पैसे कम गिरेंगे ना, इसके लिए तू बाद में प्रभु को देना, पहले ये 10 रुपये से काम पटा ले। एक प्रार्थना सभा के अंदर प्रियजनों एक बड़ा अद्भुत काम हुआ, और काम ऐसा हुआ, एक आदमी है, हर इतवार के दिन वो 110 रुपये लेके निकलता था। काफी साल पहले की बात है, वो 110 रुपये लेके निकलता था, अपने घर से पैदल प्रार्थना सभा में आता था, 10 का नोट प्रार्थना सभा में डालता था, 100 रुपये का वो मटन लेता था, और वो घर पे आकर खाना बनाकर खा लेता था। प्रति इतवार का उसका वही क्रम था, उनका वही उनका वो था, आदत थी। और देखिए कैसा उसके साथ में हुआ, एक दिन गलती से उसने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये दान में डाल दिया। 100 रुपये दान में डालने के बाद वो जब
दुकान पे आया मटन लेने के लिए, वहाँ पर जब वो जेब में हाथ डाल के देखा तो उसके पास 10 का नोट है। बड़ा परेशान हो गया, तुरंत भाग कर गया और जहाँ पर दान गिन रहे थे उनसे कहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं हर इतवार को 10 रुपया डालता हूँ, इस बार मैंने गलती से 100 रुपया डाल दिया। और बड़ा उसको भगा दिया वहाँ से लोगों ने, जो बोलते ऐसा थोड़ी होता है, चलो जाओ, उसको भगा दिया। उसका बुद्धि, उसका मन, उसका प्राण, उसका आत्मा सब एकदम फ्यूज उड़ गया सबका, बड़ा परेशान हो गया, ये कैसा हुआ। प्रियजनों, अगर आप प्रार्थना सभा में आते हैं और प्रार्थना सभा में आते समय बाइबल घर पे भूल गए तो आपको उतनी परेशानी नहीं होती है। या प्रार्थना सभा में अगर आप अपना बाइबल भूल गए और आप घर पे आ गए, अगले इतवार को मैं ले लूंगा, है ना, ये हमारा विचार होता है। पर वहां पर अगर आपका बटुआ रह गया है, घर पे बटुआ रह गया, और अगर प्रार्थना सभा में गए, अरे मेरा बटुआ उधर है, मेरा बटुआ उधर है, उसमें ये है वो है, परेशानी। अगर आपने बटुआ अगर प्रार्थना सभा में भूल गए तो आपको नींद नहीं आएगी। अरे मेरे उसमें क्रेडिट कार्ड है, उसमें चाबी है, उसमें मेरे पैसे हैं, ये है, कोई उठा लेगा, कोई निकालेगा, दिन रात वो परेशान हो जाएगा। प्रियजनों, वैसा ही आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, ध्यान दो, ध्यान दो। एक आदमी प्रार्थना सभा में बैठा था और उसने दान के लिए पैसे निकाले। पैसे निकालते समय उसने उसमें से 100 का नोट निकाला और अपना बटुआ अपनी जेब में रख दिया। जेब में रखने के बाद जब वो दान पात्र उसके पास आ गया, उसने वो 100 रुपया दान पात्र में डाला। पीछे का एक आदमी बोलता है, भाई साहब ये लो बोलकर 2000 का नोट उसके हाथ में दे दिया। उसने 2000 का नोट निकाल कर उस दान में डाल दिया और कहता है कि कितना अच्छा इंसान है ये, 2000 रुपया प्रार्थना सभा में डाल दिया, दान पात्र में डाला, बड़ा खुश हो गया। प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद उसने पूछा, भाई आप काम क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने 2000 रुपये डाला दान में? बोला नहीं, मैंने नहीं डाला। फिर वो आपका गिरा था, मैंने आपको दे दिया, आपने उठा के दान में डाला। अब ये आदमी सर पे मार के ले रहा है, मैंने क्या कर दिया, मेरा पैसा मैंने प्रियजनों, आपका और मेरा शरीर जो है ये परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक तरह से काम करता है। खालियात आए, खालियात जाने वाले, यहाँ का सब यहाँ ही छोड़ के जाना है। तो परमेश्वर से जब आप प्रेम करते हो, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना है। इसका मतलब है आपको इस जीवन में किसी भी चीज को उतना प्रेम नहीं करना है जितना प्रेम आपने परमेश्वर से करना है। अगर बाइबल बताती है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ से, बाप से, भाई बहन से अगर मुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हो तो तुम मेरे शिष्य कहलाने के योग्य नहीं हो। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हमने पहला चीज़ देखा, हमने परमेश्वर का आदर करना है, सम्मान करना है। दूसरी चीज़ देखा, हमने परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना है। तीसरा चीज़ हमने देखा, हमने परमेश्वर से प्रेम करना है। चौथी चीज़ की तरफ हम चलते हैं और चौथी चीज़ ये है, हमने परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करना है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का आराधना कैसा करना है? योना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन में हम आज देखने वाले हैं जी। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, खाली भक्त नहीं लिखा है, सच्चे भक्त। ध्यान रखिए प्रियजनों, खाली भक्त नहीं लिखा है, सच्चे भक्त। हाँ जी, पिता का भजन या आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, आत्मा से और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि जी पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे ही आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई में और आत्मा में करें। जी आगे, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है जी, और अवश्य है कि जी उसके भजन करने वाले जी आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अवश्य है, ये जरूरी है कि परमेश्वर एक आत्मा है
और उस आत्मा की, उस परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में। प्रियजनों, हमारे पास आत्मा है, अपना खुद का आत्मा है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। वो आपका और मेरा असली जीवन है। आत्मा, शरीर तो मिट जाता है, ये काया है, मिट्टी की काया है, मिट्टी में मिलने वाली है, पर हमारे अंदर जो आत्मा है वो मेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, आपके अंदर जो आत्मा है वो आप है, वो सच्चा व्यक्ति वो है, अंदर है। ठीक है। सो अब वो आत्मा, मेरा जो आत्मा है वो आत्मा, ठीक है, परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आराधना करना है। प्रियजनों, कभी सोचा आपने, अगर एक औरत पेट से है, ठीक है, उसके पेट में बच्चा है, हाथ पांव हिला रहा है, पांव मार रहा है, उस माँ को महसूस होता है, पर आप जानते हैं उस बच्चे का मुंह होता है, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं खाता है, क्योंकि वो बच्चा नाभि से जुड़ा है माँ के साथ में। माँ जो भी खाती है, वो खाने का जो अंदर का जो प्रोटीन है, विटामिन है, जो कुछ भी है, वो नाभि के जरिए उस बच्चे के अंदर चले जाता है। उसी तरह से मेरे अंदर आत्मा है। जब मैं आत्मा में परमेश्वर की आराधना करता हूं, ठीक है, तो उस आत्मा के साथ में मेरा शरीर भी साथ देता है। जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से चंगाई के लिए या किसी और चीज के लिए, परमेश्वर एक आत्मा है, वो आत्मा मेरे आत्मा को छू लेता है, और तब क्या होता है, परमेश्वर का आत्मा जब मेरे आत्मा को छू लेता है, उस आत्मा के द्वारा मेरे शरीर के अंदर चंगाई का काम स्टार्ट होता है। प्रियजनों, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन जब भी मैंने प्रार्थना की है, जब भी आपने प्रार्थना की है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लगता है। आज प्रार्थना की, आधे घंटे के बाद अब अच्छा लग रहा है, यानी वो आपके आत्मा के अंदर आने के बाद में वो आपके शरीर के अंदर दिखना चालू हो गया है। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर एक आत्मा है, आवश्यक है आप और मैं आत्मा के द्वारा और सच्चाई करके लिखा है। फिर से एक बार 24 पढ़ लीजिए। परमेश्वर आत्मा है जी, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले, हाँ जी, आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई। अब ये सच्चाई कहां से मिलेगी? परमेश्वर का वचन कहता है, योना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, तेरा वचन सत्य है। आमीन, हालेलुया। तेरा वचन सत्य है। यानी आप और मैं जब परमेश्वर की आराधना करें, तो प्रियजनों याद रखिए, संसार जिस रीति से आराधना करती है वैसा आपको नहीं करना है। आपको आराधना करना है आत्मा में और सच्चाई में, आत्मा में और सच्चाई में। कई जगह पे हम प्रार्थना में जाते हैं, मुझे अच्छा फील हो रहा है, फील को बाजू में रख दीजिए, वो शारीरिक चीज है, वो शारीरिक चीज है। आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना है। तो क्या आपने कभी किया है ऐसा? परमेश्वर का आदर किया है, परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया है, परमेश्वर से प्रेम किया है और परमेश्वर की आराधना की है? नहीं की तो प्रियजनों करने का समय आ गया है। परमेश्वर ये चीज़ें चाहता है आपसे और मुझसे, और इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा इसका हमको होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। एक 5वीं चीज की तरफ चलते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। विश्वास अलग चीज है। विश्वास के बारे में मैंने पिछले हफ्ते में आपको बताया, पिछले कुछ दिन पहले बताया हूं। तो अब यहां पर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। ओके, आप और मैं इस संसार के बहुत सारी चीजों पर भरोसा रखते हैं। प्रियजनों, एक व्यक्ति अगर एक पौधा लगाता है या एक पेड़ लगाता है, एक छोटा सा झाड़ वहां पर लगाता है, उसके पीछे उसकी एक आशा होती है, एक मनसा होता है कि ये पेड़ जब बड़ा होगा, ये जो पौधा है या ये झाड़ है, ये जब बड़ा होगा मुझे फूल मिल सकेगा, ठीक है, मुझे उसका फल मिलेगा, उसकी पत्ते मिलेंगे, उसकी छाया मिलेगी, है ना, मुझे फायदा होने वाला है। ये सोचकर वो लगाता है, ये सोचकर वो लगाता है। और आज आप और मैं इस दुनिया में रहते समय अगर हमने बहुत कुछ कमाया है, हमारा
भरोसा हमारा पैसा हो जाता है, या हमारी धन दौलत हो जाती है, या हमारे परिवार के लोग, बेटा बेटी दामाद है ना, माँ बाप भाई बहन, ये हमारा भरोसा होता है। मेरा बेटा एक दिन मेरा सहारा बनेगा, मेरी बेटी मेरा सहारा बनेगा, मेरा माँ बाप या मेरे भाई बहन मेरा सहारा बनेंगे। प्रियजनों, ये भरोसा रखते हैं और कुछ लोग इस भरोसे में इतनी बुरी तरह से टूट जाते हैं। कुछ लोग नशे के अधीन हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में, निराशा में जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मनुष्य पर भरोसा रखा है। और पवित्र शास्त्र बाइबल में कहती है, यिर्मयाह की किताब के अंदर 17 अध्याय में लिखा हुआ है कि धन्य वो जो यहोवा पर भरोसा करते हैं। ठीक है, और बाद में कहता है श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? चलिए हम देखते हैं 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 17 वचन। 1 तिमोथी 6 अध्याय उसका 17 वचन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे जी कि वे अभिमानी ना हो, वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, चंचल धन पर आशा या भरोसा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। जी, परमेश्वर पर भरोसा रखो जो हमारे सुख के लिए बहुतायत, बहुतायत मतलब इतना सा नहीं, बेहिसाब जबरदस्त परमेश्वर देता है, बहुतायत से देता है। ओके, हिब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका 13 वचन। और फिर यह जी कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा जी, और फिर यह कि देख मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए, जी, मैं परमेश्वर पे भरोसा रखूंगा, उनके साथ में मिलकर जो मुझे परमेश्वर ने दिए, लड़के दिए हैं, उनके साथ मिलकर मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। चलिए, आज बहुत सारे लोगों का भरोसा क्या है? पैसे के ऊपर, पैसे के ऊपर बहुत सारे लोगों का है ना। मैंने बहुत कमा के रखा है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, अकाल आए, बाढ़ आए, ये आए, वो है, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आपको वहाँ पर भरोसा नहीं करना है। कुछ लोग अपने शरीर को अच्छा एक्सरसाइज करके एकदम मस्त, एकदम टकाटक, एकदम टिप टॉप बना कर रखते हैं, अपने शरीर को एकदम हेल्दी बना कर रखते हैं। उस पर भरोसा मत रखिए, शैतान कभी भी सिंग लगा सकता है उसके ऊपर। आपका भरोसा जो आपके शरीर पर है, एक छोटा सा कुछ हल्का सा झटका लग जाए, आपको चलने के लिए भारी गिरेगा। जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, एकदम बॉडी को फिट रखते हैं, क्या उन्हें हार्ट अटैक नहीं आता है? फिर उनका भरोसा उन्होंने शरीर पे कैसा रखा? प्रियजनों, शरीर जो होता है उसके पर भरोसा मत कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। जो लोग भोर में उठकर भागते हैं, रोड पे भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्या उनको मृत्यु नहीं आती है? क्या उनके पास बीमारी नहीं आती है? आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको एक्सरसाइज नहीं करना है ना, वर्जिश नहीं करना है, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर पे भरोसा रखो, शरीर पे भरोसा मत रखो। प्रियजनों, किसी कब्रिस्तान के पास जाके देख लेना, या किसी स्मशान भूमि के पास जाके देख लेना, जितने लोग मरते हैं उसमें अधिकतर जवान लोग ज़्यादा होते हैं, बुजुर्ग लोग बहुत कम होते हैं, जवान लोग ज़्यादा होते हैं। तो फिर ये कैसे हो रहा है? आपको अपने शरीर पर भरोसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। ओके, तीसरी चीज़ पे चलते हैं। परिवार पर भरोसा है, मेरा परिवार मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा परिवार मुझे संभालेगा। प्रियजनों, अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, बदन सड़ने लगता है ना, बदन सड़ने लगता है, उसमें से बांस आने लगते हैं, यही परिवार के लोग आपको उठाकर किसी आश्रम में रख देंगे या किसी अस्पताल में छोड़ देंगे आपको कि भाई वहीं पर रहने दो, क्या करना, ये किस काम के है, ये इंसान बांस मार रहा है, घर के अंदर इन्फेक्शन होएगा, कोई बीमार गिरेगा, कोई मर जाएगा, इससे इस व्यक्ति को उठा कर रख दो जिस परिवार पर आपने भरोसा किया है। प्रियजनों, एक व्यक्ति है जो नालासोपारा में रहता था, मैं जगह का नाम बता रहा हूँ, नालासोपारा में रहता था। वो अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ में था। उसकी माँ बुजुर्ग थी और उसकी माँ भूल जाती थी, उसको याद नहीं रहता था। अब इसकी पत्नी इसको रोज टॉर्चर करती, तेरा माँ ने मेरा जीना हराम कर दिया, तेरे माँ को कुछ कर, कहीं भेज दे, अनाथ आश्रम में छोड़ दे, इधर छोड़ दे। दिन रात पत्नी का टॉर्चर,
और ये आदमी इतनी बुरी तरह से फंस गया था। माँ तो चाहिए लेकिन पत्नी चाहिए, लेकिन ये किट 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 सुनकर ये आदमी बहुत परेशान हो गया। परेशान होने के बाद इसने योजना बनाई। वो अपनी माँ को कहने लगा, चलो मैं आपको बैंड्रा लेकर चलता हूँ, माउंट मेरी चर्च में लेकर चलता हूँ। माँ बड़ी खुश हो गई और वो बराबर चल नहीं पाती थी। उन्होंने नालासोपारा से रिक्शा लेकर उनको स्टेशन तक लेकर आए, फिर ट्रेन में बिठाकर बैंड्रा उतरे। बैंड्रा से वो उनको थोड़ा सा हिल रोड पे आगे लेकर गए। वहाँ जाने के बाद माँ को बोलते हैं, माँ यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ, कुछ पानी लेकर आता हूँ। माँ सुबह से बैठी, शाम हो गए, बेटा नहीं आया। शाम से रात हो गई, माँ रो रही है। सब पूछते हैं कि माँ जी क्या हुआ आपको? बोलते मेरा बेटा आने वाला है। क्या नाम है बेटे का? बोले याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कहाँ रहते हो? बोले नहीं मालूम। इतने बड़े बम्बई में आप कहाँ रहते हो? बोले नहीं मालूम। बोले माँ जी चलो आपको पुलिस स्टेशन लेके चलते। बोलते नहीं मेरा बेटा आएगा। वहाँ पर बैठी, 3 दिन बैठी, चौथे दिन उसकी लाश वहाँ पर मिली। इस माँ ने अपने बच्चे पे भरोसा किया। प्रियजनों, यदि आप किसी घराने के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, परिवार के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, प्रियजनों याद रखना, जिस दिन आपके हाथ से दौलत निकल गई कोई आपको पूछने वाला नहीं है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि आप पर करेगा। आपको भरोसा यहोवा पर रखना है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, टैलेंट पे घमंड मत करना, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना। जब आप भरोसा रखोगे प्रियजनों, तब याद रखना परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास दोस्तों पर भरोसा है, छुरा भोंकने वाले पहले मिलेंगे आपको। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी दोस्त बेकार है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर कई लोगों ने देखा है दोस्तों ने उसके घर को उजाड़ दिया है। दोस्तों ने उसके घर को उजाड़ दिया है। एक व्यक्ति है, वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, और एक दिन ऐसा हुआ, इसको पता चला कि इसकी बीवी को इसका दोस्त लेके भाग गया। बहुत पीड़ा हो गई इसको, बहुत पीड़ा हो गई, रोने लगा, जान देने जा रहा था वो। परमेश्वर ने इसको रोका वहाँ पर। उसने भरोसा अपने दोस्त पे किया और दोस्त ने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। तो आज प्रियजनों, दोस्तों का पर एक ही दोस्त है, यीशु मसीह। सच्चा दोस्त है यीशु मसीह, जिसने अपने प्राण दिए। अब मुझे मरने की जरूरत नहीं है, जिसने अपने प्राण दिए, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचते हैं कि मेरा भरोसा मेरे प्रॉपर्टी पर है, बैंक बैलेंस पर है, वो ख़त्म होने के लिए कहाँ टाइम लगती है प्रियजनों। अभी थोड़े दिन पहले मराठा सहकारी बैंक बंद हो गया, कितने लोगों के वांदे हो गए। उसके बाद फिर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गए। लोग एकदम परेशान हो गए और लोगों ने सब लाइन लगी, पुलिस आए, पुलिस बंदोबस्त वहाँ पर, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद यस बैंक का प्रॉब्लम हो गया, है ना। लोगों ने भरोसा किया बैंक के ऊपर कि ये बैंक बहुत अच्छा है, वही बैंक डूब गई, पूरी जिंदगी की कमाई गई। क्या करेंगे अभी? कमाई के ऊपर भरोसा किया आपने? क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया? जो यहोवा पर भरोसा करता है, जो यहोवा का भय मानता है, वो कभी लज्जित ना होगा। जो यहोवा का भय मानता है, उसे भली वस्तुओं की कभी कमी घटी ना होगी। ओके, हम चलते हैं। कहाँ पर भरोसा करना है? परमेश्वर पे करना है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 3 वचन। दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 3 वचन। जी, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा चट्टान रूपी मेरा परमेश्वर है, एक जिसका मैं शरणागत हूँ। जी, मेरी ढाल परमेश्वर है। जी, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह। हाँ जी, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा ऊंचा गढ़, बड़ा गढ़, ऊंचा गढ़। जी, और मेरा शरण स्थान है। और मेरा शरण स्थान, मतलब जहां पर मैं पनाह पा सकता हूं, मेरा शरण स्थान है। प्रियजनों, यदि अब महाराष्ट्र में है, आप वहां पर आप देखिए शिवाजी महाराज के किले हैं वहां पर, ठीक है,
वसे में जाएंगे, पुर्तगीज लोगों ने वहाँ पर किला बनाया हुआ है, वहाँ पर मिलेंगे आपको रायगढ़ में और शाहपुर में और कई जगह पर। कुछ जगह मैं जाकर आया हूँ, बड़े बड़े पहाड़ पर राजा महाराजाओं ने किला बनाया, गढ़ बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि शत्रु की सेना अगर आती है, दूरी से उनको दिखाई देते थे और ये अपनी तैयारी करते थे, अपनी तैयारी करते थे। परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मेरा किला है, संकट के समय छिपने का स्थान मेरा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। ओके, जी आगे फिर से एक बार। मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, मेरा चट्टान रूपी, द गॉड ऑफ माई स्ट्रेंथ। हाँ जी, जिसका मैं शरणागत हूँ। ओके, मेरी ढाल, मेरी ढाल, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा बचाने वाला सिंह, मेरा ऊंचा गढ़, मेरा ऊंचा गढ़, और मेरा शरण स्थान है, और मेरा शरण स्थान है मेरे उद्धार करता। बस 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 बस। अब हम चलते हैं भजन संहिता 18 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी और भी चीजें लिखे हैं कि परमेश्वर मेरा क्या है। जी, यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी चट्टान, और मेरा गढ़, मेरा गढ़, और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान है, मेरी चट्टान, मेरी ढाल है। मेरी चट्टान यानी मेरी ढाल है। ठीक है, द लॉर्ड इज माई रॉक, माई फोर्ट्रेस, माई डिलीवरर, माई गॉड, माई स्ट्रेंथ इन हुम आई विल ट्रस्ट, माई शील्ड। मेरी ढाल है मेरा परमेश्वर, मेरा ढाल है मेरा परमेश्वर। सो प्रियजनों, परमेश्वर आपका और मेरा ढाल है। और परमेश्वर चाहता क्या है प्रियजनों? सबसे पहले हमने उसका आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किस लिए? उसका आदर करना है, उसका आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की आराधना करना है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। आपने ऐसा किया है? नहीं किया है? आज से स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। प्रियजनों, बारिश का भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का भरोसा है, वो मुझे हर प्रकार के विपत्तियों से बचाएगा, मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा मेरा गढ़ है, किला है, चट्टान है, संकट के समय छिपने का स्थान है। अगर ये भरोसा आपने रखा है, परमेश्वर आएगा, आपको आपकी परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आप उनकी महिमा कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें प्रियजनों, अपने आंखों को बंद करें इस समय। परम धन्य परम कृपालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। आपने प्रभु जी आज हमें बताया प्रभु जी कि हमने आपका आदर करना है और हमारे लिए बहुत आयत का आशीष मिल रहा है। आपने बताया आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है प्रभु जी। आपने बताया कि हमने आपसे प्यार करना है। आपने बताया कि हमने आपकी आराधना करनी है। आपने बताया कि हमने आपके ऊपर भरोसा करना है। हमारा भरोसा आप है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, अगर आपने संसार की बातों पर भरोसा किया है, आज वो छोड़कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, बोलिए मेरे पीछे, पिता परमेश्वर, मैं आज सब छोड़कर, सब त्याग कर आपके पीछे आ रहा हूं। आपका आदर करूंगा आज से, अभी से आपके आज्ञा का पालन करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपकी आराधना करूंगा और आपके ऊपर भरोसा करूंगा आज से, अभी से। धन्यवाद देता हूं, मैं मिटने वाली चीज़ों के ऊपर एतबार नहीं करता हूं, मिटने वाली वस्तुओं पर मैं भरोसा नहीं करता हूं। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, मेरा सहारा, मेरा गढ़, मेरा किला, मेरी चट्टान, मेरा ऊंचा गढ़, मेरी ढाल आप है। आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। अगर आपने प्रार्थना किया है प्रियजनों, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, सब छोड़कर आपके पीछे चलना चाहता हूँ और आपका महिमा गौरव करना चाहता हूँ। तब देख लेना, परमेश्वर सब छोड़कर आपके लिए द्वार खोलने वाला है, बड़ा अद्भुत द्वार खोलने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में, आखिरी प्रार्थना में जाएं और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे इस समय, हम सब मिलकर। आइए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी,
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। और सबने कहा आमीन। प्रियजनों, हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज हमारे राकेश परमार इस ब्रदर का जन्मदिन है। साथ साथ में सुधीर भाई पटेल इस भाई का जन्मदिन है। आप लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और 17 तारीख को यानी इस शनिवार के दिन तृप्ति मामरे इस बेटी का जन्मदिन है। और मैं विश्वास करता हूँ इस जन्मदिन के लिए परमेश्वर ने उनको पिछले महीने से ही बड़ा आशीर्वाद दे दिया है। उनका जन्मदिन का गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, मैं विश्वास करता हूँ। और इतवार के दिन स्तुति परमार, किशन साहू, भूमि मेहता और दीप अनिकेत पास्ते, इन लोगों का जन्मदिन, इन बच्चों का जन्मदिन है। प्रभु परमेश्वर इन सभी के ऊपर अनुग्रह करे और सामर्थ और दया उनके ऊपर बहुतायत से बरसाए। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन बच्चों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। राकेश ब्रदर को प्रभु जी, साथ में सुधीर भाई पटेल को प्रभु जी, तृप्ति मामरे इस बेटी को प्रभु जी, वैसे स्तुति परमार, किशन साहू, भूमि मेहता और प्रभु जी दीप अनिकेत पास्ते, इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले प्रभु जी, इन सभी के ऊपर अनुग्रह करना। इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का साल गिरा है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, उन पर अपनी दया उंडेलिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशा पाटिल इस बहन को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु आपके चमत्कार के लिए, हम विश्वास करते हैं आपके अद्भुत कार्य के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, आपको धन्यवाद प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियजनों, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी इस YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। हो सके इतना शेयर कीजिए। उसमें क्या कर रहे हैं? आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है दूर दूर तक कई लोगों के पास जाए और वे लोग आशीषित हो जाए और उस आशीष का माध्यम बने। हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए। सहायता ये कि आप इस कार्यों को, परमेश्वर के बड़े कार्यों को दूर दूर तक, गांव गांव तक लोगों को पहुंचाए। मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को शेयर करते समय आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में डाल दीजिए, जहां हो सके वहां पर इसको भेज दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए। इससे आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और आपके घराने पर बहुतायत से होगा। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह सामर्थ्य से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।